गाय को राष्ट्रीय पशु, पूरे गौवंश को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की ये मांग करते हैं। गाय को राष्ट्र पशु घोषित करना चाहते हैं। इस मीडिया के आगे बाइट देने से बेहतर है कि रोड पे आइए और समाज के बीच हिंदू मुस्लिम के लोग राजनीति करने वाले सत्ता में पहुंच गए। ये राजनीति और सत्ता के भूखे और उससे जो लोग लाभ उठाते हैं वो लोग देश को बांटने का प्रयास करते हैं। हम अलग नहीं हैं, हम एक भारतीय हैं और हम मिल के रहना चाहते हैं। पत्थर में भगवान देखते हैं और कौवे में पितर देखते हैं, गाय में माता देखते हैं और इंसान में इंसान को क्यों नहीं देखते। ये कबूतर हम इसलिए लेके आए कि ये शांति का प्रतीक है। आप देख रहे हैं हम सब लोगों के हाथों में ये कबूतर है। नमस्कार, मेरा नाम तनु भदौरिया है और आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रीवा के शासकीय कन्या महाविद्यालय के पास। और ये जो मेरे पीछे आप इतनी बड़ी भीड़ देख रहे हैं, ये मुस्लिम समुदाय के लोगों का जो हाथों में इनके बैनर देख रहे हैं, इनका सिर्फ एक ही मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना। और ना केवल गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना, बल्कि गौ सेवा और गौ सुरक्षा में मुस्लिमों की भी भागीदारी सुनिश्चित कर देना। आइए अब आज हम इनसे जानते हैं कि इस पहल के पीछे इनकी क्या राय है और ये प्रशासन से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। मकसद है पूरे देश में अमन और भाईचारे का माहौल बने और इसी के एहतराम पे, जैसा आपको पता है, पूरे देश में गाय को लेके हर प्रदेश में अलग अलग कानून है। कहीं पे इजाज़त दी जा रही है गाय को मारने काटने की, कहीं पे नहीं दी जा रही है। हमारा ये कहना है कि हमारे 80% जो आबादी हमारे हिंदू भाई हैं और उन लोगों की जो आस्था से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं गाय, तो हम मुस्लिम भाई उनका समर्थन करते हैं और गाय को राष्ट्रीय पशु, पूरे गौवंश को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की ये मांग करते हैं, जिससे कि हम उसकी सुरक्षा और सेवा कर सकें। हम मुस्लिम समाज भी मिल के उसकी सुरक्षा और सेवा करना चाहते हैं। कबूतर भी आप लोग लेके आए हैं। ये कबूतर हम इसलिए लेके आए कि ये शांति का प्रतीक है। आप देख रहे हैं हम सब लोगों के हाथों में ये कबूतर है। दिखाइए भाई लोग, ये हम लोग सब यहाँ से इन कबूतरों को आज़ाद करना चाहते हैं और इस कबूतर के माध्यम से पूरे देश में एक मैसेज देना चाहते हैं कि मुसलमान अमन पसंद है और हमारा जो इस्लाम है दूसरे लोगों के धर्मों की इज्जत करना सिखाता है, दूसरे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना नहीं सिखाता है। हम यही मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश को। जी, हमारी एक ही मांग है, जो हम आवाम फाउंडेशन बनाए हैं उसके लिए हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हम गाय को राष्ट्र पशु घोषित करना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि हम अपने हिंदू भाइयों के साथ भी मिलकर हम ये काम करना चाहते हैं। यहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रियाँ बनी हैं गाय को बीफ सप्लाई करने के लिए, तो वो सारी बंद हो, चाहे वो हिंदू की हो चाहे वो मुसलमान की हो। और हम तो ये चाहते हैं कि जो मुसलमान की, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा उन पर सख्त कानून की कार्रवाई करें और उसको सबसे पहले बंद करें। हमारी यही मांग है कि गाय को हम राष्ट्र पशु घोषित करें और हमारी मांग आप लोग एक्सेप्ट करिए, तब जाके हम आगे जाके अपने हिंदुओं भाई को सपोर्ट कर सकेंगे, उनसे बात कर सकेंगे और हम एकता दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम अलग नहीं हैं, हम एक भारतीय हैं और हम मिल के रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान के हैं हम। तो ये हिंदू मुसलमान हम लोगों का कुछ नहीं है, हम लोगों को एक ही रह के रहना है। तो आप एक बार हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, राष्ट्रीय पशु बनाइए गाय को और उस पर हम लोग काम करें। देखिए क्या है, हम हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं और हम सब लोग अमन परस्त लोग हैं। और जिस तरह देश का माहौल चल रहा है, ये माहौल इस समय बहुत ही अच्छा नहीं है। हम सब का आपसी भाईचारा बिगड़ा हुआ है। तो हम सब रीवा के खासतौर के मुसलमान भाइयों ने इस पहल को कोशिश की है कि जो देश के अंदर नफ़रत गाय के नाम पे फैली हुई है, इसको ख़त्म किया जाए, इसकी एक पहल किया जाए, शुरुआत किया जाए। हम आवाम फाउंडेशन के लोग हैं और इसकी पहल रीवा से कोशिश कर रहे हैं और देश में अलग अलग हिस्सों में हो रही है। हम लोग देखते हैं अक्सर बारिश का मौसम जब शुरू होता है, अक्सर रोडों पे गायों की हालत बहुत बुरी हो जाती है। और हम अपने राजनेताओं से भी गुजारिश करना चाहते हैं कि वो गाय को लेकर के बहुत अच्छा माशाल्लाह सम्मान देते हैं, लेकिन कुछ आगे आकर के हम मुस्लिम समुदाय भी आगे आकर के इन सब कामों को एक साथ करते हैं। तो बेहतर है कि मीडिया के आगे बाइट देने से बेहतर है कि रोड पे आइए और समाज के बीच हम सब लोग एक होकर के इस गाय की सुरक्षा के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए, चूँकि ये राष्ट्रीय पशु नहीं, माशाल्लाह एक आस्था का नाम है। ये हमारे जितने हिंदू भाई भी हम चाहते हैं वो सब आए और आवाम फाउंडेशन के साथ गाय को लेकर के सुरक्षित किया जाए, उनकी सेवा किया जाए। ये जो अभियान जारी किया है, इस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत ही अच्छी पहल है और हम तो कहना चाहते हैं ये एक नई, जो खासकर रीवा के अंदर और ख़ासकर मुस्लिम समाज का एक बहुत ही योगदान रहा है। इतिहास आप देख लीजिए पहले से। अगर हम जैसे हम लोग देखते हैं कि लोग आज के समय जो माहौल है, आज के समय मतलब बात बहुत ही ख़राब माहौल कर दिया और जो कि दुखदाई है। हिंदू मुस्लिम के लोग राजनीति करने वाले सत्ता में पहुंच गए, लेकिन जो यहाँ का निवासी रह गया, जिन्होंने कुर्बानी दी, आज भी हम अगर दिल्ली में चले जाएं, आपके स्तंभ में लगा हुआ है इतिहास। जो अगर हम बात करें तो कुर्बानी किन्होंने दी है, सबसे ज़्यादा लिस्ट में अगर ज़्यादा शहीद हुए हैं तो मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो आज जो देखते हैं, एक मैं हमारे मित्र राक्षी जी एक अच्छी पहल की है और गाय हमारी माता है। और जिस प्रकार ये अभी कुछ देर पहले भी कहा गया कि जिस प्रकार के 14 साल बाद आप गाय को काटने की बात करते हैं,
तो ये दुखदाई है कि ये दोहरा मापदंड जो है ये बहुत ही गलत है। तो मैं तो सब कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा एक मैसेज है और भाईचारा का जो संदेश दिया है, मैं बहुत अच्छा स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा पप्पू कनौजिया, मैं ओबीसी महासभा प्रदेश महासचिव हूँ और ये हमारे जिलाध्यक्ष हैं ओबीसी महासभा रीवा के। तो हम लोग का मकसद था कि हम लोग आपके साथ शामिल हों और एक जो भाईचारा का संदेश दें। सब हिंदू भाई, हिंदू व मुस्लिम, हमारे जहाँ मैं रहता हूँ हमारे यहाँ सब भाईचारा के साथ रहते हैं। वो हमारा त्यौहार मनाते हैं, हम उनका त्यौहार मनाते हैं। लेकिन जो नफरती लोग हैं, ये जो लकीर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए करारा तमाचा है कि हम लोग मिल के एक समाज में भाईचारा का संदेश दे रहे हैं। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मिश्रा नाम। ये जो अभियान शुरू किया गया, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत बधाई देते हैं इन लोगों को। हमेशा इनका हर एक क्षेत्र में समाज को जोड़ने से लेकर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी अपने देश में जितनी भी जातियाँ संप्रदाय के लोग रहते हैं, सब लोग मिल कर के रहना चाहते हैं। ये राजनीति और सत्ता के भूखे और उससे जो लोग लाभ उठाते हैं, वो लोग देश को बांटने का प्रयास करते हैं। पत्थर में भगवान देखते हैं और पत्थर में भगवान देखते हैं और कौवे में पितर देखते हैं, गाय में माता देखते हैं और इंसान में इंसान को क्यों नहीं देखते? इंसान में को भी इंसान देखना चाहिए। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं भी ब्राह्मण, पर हमारे ये मित्र हैं बहुत सारे लोग, ये प्राक्सी लोग वगैरह, ये सब बहुत सारे हमारे मित्र हैं मुस्लिम भाई। मैं जानता हूँ वो अपने धर्म के प्रति कट्टर होना, ईमानदारी से कार्य करना, ये तो अच्छी बात है, सब लोगों को होना चाहिए। और इनका एक और मांग है कि गौ सेवा और गौ सुरक्षा में भी मुस्लिम समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए। उनको नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने आ करके और ये दिखा दिया कि हम आप जो चाहते हैं। उन्होंने एक मुस्लिम भाई ने कहा था कि हिंदुओं को भाई आप पेट्रोल 50 रुपये लीटर कर दीजिए, हिंदुओं को आप बस फ्री कर दीजिए। हमको तो आप मानते नहीं हैं तो हमको मत करिए, हम आपका स्वागत करते हैं, पर उनके लिए भी तो करिए जिनके लिए आप राजनीति करते हैं, जिनसे आप वोट प्राप्त करते हैं। सर, इस ज्ञापन पर आपकी क्या राय है? अच्छी बातचीत इन मुस्लिम समाज की तरफ से आई है। गौवंश जो रास्ते में आवारा घूम रहा है, उस पर इन लोगों का ध्यान गया है और इन्होंने कलेक्टर महोदय को संबोधित ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि हम लोग भी इस काम में सहयोगी होना चाहते हैं। तो ज्ञापन हम लोग उचित मंच तक पहुंचा देंगे। तो क्या ये आपको क्या लगता है स्वीकृति हो पाएगी? शासन स्तर का मामला है, बिल्कुल होना भी चाहिए। सबका सहयोग से ही हम सब कुछ काम करना चाहते हैं। सरकार भी यही चाहती है कि हमारे सभी वर्ग के सहयोग से हम कुछ बड़ा काम कर पाएँ। तो रीवा में आज ये जो आपको तस्वीर देखने को मिली है, ये केवल गाय को राष्ट्रीय पशु बनाना नहीं है, गौ सेवा और गौ सुरक्षा में भी मुस्लिमों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, ये इनकी मांग है। ये एक भाईचारे की ऐसी तस्वीर है जिससे प्रशासन को भी इनकी मांग पूरी करनी चाहिए। इसी के साथ मैं तनु भदौरिया, कैमरामैन आर्यन के साथ।